जब आप ये सांस को रोक रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड का तो आदत नहीं है। अब सबकॉन्शियस माइंड को जब आप सांस रोके हो, वो बस बेचारा यही सोचा कब सांस आप वापस लोगे, कब आप सांस को छोड़ोगे। तो आपको भी क्या करना है, सांस लिया मैंने, उसे होल्ड करो। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, और जिस दौरान आपको एयर मैनिफेस्टेशन कभी सुना है आपने? हवा में मैनिफेस्टेशन, जी ये वाला बेहद ही आसान है। अब तक की जितनी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर करा है, उन सब में से ये है सबसे आसान टेक्निक। ये करने के लिए ना कोई रिसोर्स चाहिए, ना आपको कोई सामान चाहिए, ना पेन, ना डायरी, नथिंग। करना क्या है, सिर्फ आपको छत पे जाके बैठ जाना है। वेट अ मिनट, छत नहीं है आपके घर में, रेंट पे रहते हो, डोंट वरी, खिड़की के पास जाके बैठ जाओ। सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। इसे ब्रीदिंग टेक्निक भी बहुत लोग कहते हैं। करने में केवल आपको 5 मिनट लगेंगे। दिन में 2 बार करोगे तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप 2 बार का टाइम नहीं दे सकते हो, डोंट वरी, आप सिर्फ 1 ही बार कर लो। अगर सुबह उठने वालों में से आप हो तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी इतना हाई रहता है, वाइब्रेशन इतना हाई होता है कि आप जो भी करते हो उसका फल आपको दुगना 100 गुना मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हो, कोई नहीं, जब भी आप उठते हो तुरंत उठते ही इस प्रोसेस को करोगे। कितनी बार करोगे? 3 बार। अब मैनिफेस्टेशन में भला कितनी बार ऐसा होता है क्या? जी होता है। आपने बहुत सारे टेक्निक के बारे में सुने होंगे, मगर ये वाला टेक्निक के बारे में आपने आई एम श्योर 99% लोग पता ही नहीं होगा। ये टेक्निक करने के लिए आपको सिर्फ 21 डेज चाहिए, और जो आप चाहोगे वो आपको 100% मिलेगा। करना क्या है, पहले तो एक अफर्मेशन उठा लो। 10 चीज यहाँ पे मत उठाइए, सिर्फ एक चीज लेके चलो। लाइक थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम कार मिल गया है, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम कंपनी XYZ में नौकरी मिल चुका है, या थैंक यू यूनिवर्स, इस महीना मेरा प्रमोशन हो चुका है और मेरा सैलरी XYZ अमाउंट हो चुका है। तो जो भी आप चाहते हो उसे क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में करना है। ये हो गया पहला काम। सेकेंडली, अफर्मेशन आपको तैयार करना है, और 21 दिन तक लगातार आपको यही अफर्मेशन देते रहना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। प्रोसेस क्या करना है, सांस लेना है। यस, सांस लेना है ना आसान? इससे आसान कुछ तरीका है क्या? अगर आपके पास है तो जरूर बताना मुझे कमेंट करके। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ ये प्रोसेस क्या करना है। सांस जब लेते हैं ना, एकदम रिलैक्स्ड वाला सांस, क्या होता है, हमारा पेट थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो आपको भी क्या करना है, सांस लिया मैंने, उसे होल्ड करो। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, और जिस दौरान आपको अफर्मेशन देना है, यस, ये जो आप सांस पकड़ के होल्ड करके हो तभी आपको अफर्मेशन देना है। करके एक बार आपके लिए बताती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली देख के समझ में आ जाए। सांस लीजिए मेरे साथ आप भी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। फिर से करना है, ये हो गया आपका एक बार। जितनी बार आप अफर्मेशन को बोल सकते हो उतनी बार बोलो। फिर से सांस लो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। इस तरह से आपको और एक बार करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सैलरी 50 लाख हो गया है। हो गया ना 3 बार? कितना मिनट लगा? आप घड़ी पकड़ के 2 या 3 ही मिनट हुआ होगा, या फिर वो भी नहीं होगा। ये क्यों काम करता है मैं बताती हूँ। और जी सबसे बड़ी बात है ना, ये जल्दी जल्दी काम करता है। क्यों? बिकॉज
जब आप ये सांस को रोक रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड का तो आदत नहीं है। अब सबकॉन्शियस माइंड को जब आप सांस रोके हो, वो बस बेचारा यही सोचे कब सांस आप वापस लोगे, कब आप सांस को छोड़ोगे। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस वक्त जब आप अफर्मेशन देते हो तो जल्दी जल्दी वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत ही प्यारा सा टेक्निक है, कोई भी इसे आजमा सकता है, किसी एज ग्रुप का पर्सन इसे कर सकता है। ट्रस्ट में, बुजुर्ग इंसान भी इसे कर सकता है। कई लोग बोलते हैं मेरा फादर मेरा मदर ये सब इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, मैम कोई आसान उपाय है? ये है सबसे आसान उपाय। जब सांस को आप होल्ड करते हो, भले ही आप एक बार बोलो, अगर आप बहुत देर तक सांस नहीं भी रोक सकते एक बार बोल दो, उसी से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि कब ये छूटे, अपने सांस को छोड़े और कब हम दोबारा से सांस लें, क्योंकि वो उसी चीज का आदी है। इसीलिए जब अचानक से आप सांस को रोक देते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को झटका लगता है। तो उस वक्त जब आप कोई अफर्मेशन बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि हाँ भाई जल्द से जल्द ये हो जाए, ये फटाफट मान लेता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो इसीलिए ये प्रोसेस करके देखो, 21 दिन आप करके देखो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते हो, कभी आप पसंद नहीं है या सुने भी नहीं हो, ये वाला बस करके देखो। छोटा सा चीज ही मांग के देखो ना। आपको अगर छोटा कोई मोबाइल चाहिए या फिर आपको कोई पेन चाहिए, छोटी से छोटी चीज जब आपका पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप भी मेरे जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फैन बन जाओगे। और एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगी, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैम फिर क्या हम कुछ नहीं करेंगे चलेगा? कैसे चलेगा? अब भगवान जी को कोई बोलते हो कोई चीज मुझे ये चाहिए, तो आप क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, चद्दर ओढ़ के सो जाओगे इसी में? नहीं ना, आपको अपना शेयर ऑफ वर्क, अपना मेहनत तो करना पड़ेगा। इट इज नेचुरल। यहाँ पे आप सोचते ही क्यों हो कि आप काम नहीं करोगे? आप ऑफिस में इंटरव्यू नहीं देने जाओगे तो क्या वो आपको HR कॉल आएगा आगे से कि आपका नौकरी हो गया? जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी नॉर्मल। तो प्लीज ये सब कमेंट मत करना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बताओ। एनीथिंग आप मुझसे हेल्प चाहते हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मगर उल्टा सीधा कमेंट मत करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज इग्नोर, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो आपका प्रॉब्लम ही बन के रह जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिकल बनोगे तो लाइफ में वैसे कुछ नहीं होता है। और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं भगवान में नहीं मानते, ईश्वर में नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हद से ज्यादा होता है। और जो सिंपल चीजों को मानते हैं, रास्ता दिखा रही हो, अपनाते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, सबके लाइफ में है, मगर मात्रा भी कम होता है, या प्रॉब्लम से वो सल्यूशन कर लेते हैं। इसलिए ओवर प्रैक्टिकल मत बनो। छोटी छोटी चीज है, ईश्वर ने दिया है, आपका आशीर्वाद है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। आप भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका कर दो। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल में आपके लिए नए नए टेक्निक्स, नई नई चीजें मैं आए दिन लेके आती हूँ, ताकि आप खुश रहो, आपकी जिंदगी समझ जाए और आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।